Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। तो आज मेरे एक YouTube पे कमेंट आता है और कमेंट था मेरे यू शेप्ड स्टेयरकेस के वीडियो पे। उन्होंने अपना यू शेप्ड स्टेयरकेस का डायमेंशन दिया और कहा कि इसे प्लान करना है। बस ने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या हुआ था। तो आसाम का एक छोटा सा गांव है जहाँ के लोग आज भी अपना घर जो है मिस्त्री से बनवा रहे हैं, लेकिन वो किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से उसका नक्शा नहीं बनवा रहे। अब ऐसे में होता क्या है कि घर तो बन जाता है और ओनर के हिसाब से बन जाता है, ओनर को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है। लेकिन जब घर बनने लगता है तो क्या होता है कि उनको लगता है कि अरे ये रूम छोटा हो गया, हॉल बड़ा हो गया, सीढ़ी के लिए काफी जगह नहीं बची। और ऐसा ही केस हुआ इस पर्टिकुलर प्लॉट में। तो उन्होंने सीढ़ी के लिए जो स्पेस छोड़ा वो उनके सीढ़ी के लिए स्टैंडर्ड साइजेस के हिसाब से काफी नहीं था। अब सारे वॉल्स जो है वो खड़े हो चुके हैं और वहां पे अब जब ग्राउंड फ्लोर पे सीढ़ी देने की बात आई तो जगह नहीं बच पा रहा था। तो ऐसे में क्या करें? तो कायदे से अभी भी ओनर को ये होना चाहिए था कि वो किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से उसकी सलाह लेते, पर उन्होंने सब कुछ मिस्त्री पे छोड़ दिया। अब मिस्त्री लोग घर बनाने में तो एक्सपर्ट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन घर को कैसे बनाना है, कहाँ पे क्या डायमेंशंस रखने हैं, ये काम जो है वो इंजीनियर या फिर कोई आर्किटेक्ट करे तो ही अच्छा है। अब इस घर में सारे वॉल्स खड़े होने के बाद जब सीढ़ी की जगह कम पड़ने लगी तो ओनर ने अपने हाथ खड़े कर लिए और सारा काम मिस्त्री पे छोड़ दिया। तो फॉर्चुनेटली मिस्त्री समझदार था और उन्होंने सहारा लिया सर्च करने का। तो फाइनली वो खोजते खोजते मेरे चैनल पे आए जो कि है सिविल राजा। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आके उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि ये हमारा डायमेंशन है स्टेयर का और इसमें मुझे स्टेयरकेस प्लान करना है। तो उनको मैंने बहुत ही मिनिमम चार्ज में ये सब कुछ करके दे दिया। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअल सिचुएशन। ओके, तो चलिए मेरे स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको उनका कमेंट दिखाता हूँ। आफ्टर अ डोर ऑन द वेस्ट साइड देयर इज ए स्पेस अबाउट 7 फीट, देन देयर इज ए स्पेस ऑफ 10 फीट फोर्थ, 10 फीट साउथ कॉलम टू कॉलम, देन अगेन 11 फीट इन प्लेस। what can be started here? Total height of the building will be 11 feet 6 inches। अब जितना आपको समझ में आया उतना ही मुझे भी समझ में आया, तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर लो सो दैट मैं आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझ में पाऊँ और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन दे सकूँ। तो उन्होंने फाइनली मुझे व्हाट्सएप किया और उन्होंने बताया कि उनका एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सारे दीवार यहाँ पे खड़े हो चुके हैं और यहाँ पे सीढ़ी का स्पेस है जो कि है 7 फीट, फिर 9 फीट और 11 फीट। ओके, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया में सीढ़ी को प्लान करना चाहा और ऑब्वियसली है कि उनसे प्लान नहीं हुआ और इसलिए वो सर्च करने लगे सॉल्यूशन। तो मैंने उनको सॉल्यूशन दिया। अगर आप कोई बिल्डिंग ओनर है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि किसी भी घर का काम शुरू करने से पहले किसी सिविल इंजीनियर की सलाह जरूर लीजिए, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। लेकिन बिना उससे नक्शा बनवाए घर में हाथ मत लगाइए, क्योंकि तब ऐसी ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं। इससे पहले भी एक क्लाइंट थे जिनका कि हॉल बड़ा लगने लगा था उनको बनने के बाद। तो ये सारी चीजें होती है क्योंकि क्लाइंट जो है वो दूसरे के घर के रेफरेंस के हिसाब से काम करते हैं, वो एक्चुअल काम मतलब जो है उनका कोई पहले से कुछ रिसर्च वर्क नहीं होता है। वही सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो होते हैं वो काफी प्रोफेशनल्स होते हैं और उनको हर रोज यही काम करना होता है, उनके पास अच्छा एक्सपर्टीज है। अब लोगों को लगता है कि इसके नक्शा बनाने में घर का जो पैसा है वो क्यों इन्वेस्ट करना है, क्यों नक्शा बनवाना है। तो यही प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए नक्शा बनाना काफी जरूरी होता है। आप अगर हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिखता होगा, आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ओके, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे काफी प्रॉब्लम हो चुकी थी और प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो गई थी कि सारे कॉलम्स खड़े हो चुके हैं और उसके बाद अब समझ नहीं आ रहा है कि स्टेयरकेस को कैसे हम लोग बनाए। तो फिर मैंने जाके इनको इनका सॉल्यूशन दिया। तो गाइस सबसे पहले तो हुआ यूं कि मैंने इनके सारे डायमेंशंस को मार्क किया, यानी कि लेफ्ट साइड में इसका 7 फीट का होना चाहिए, बैक में इसका जो है वो 11 सॉरी 9 फीट और देन साइड में इनका 11 फीट होना चाहिए। तो ये सारे डायमेंशंस पहले मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, उसके बाद इसकी कॉपी ली और देन मैंने इस स्टेयर केस की प्लानिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दी। जो स्टेप्स मैंने डिसाइड किए वो थे 3 फीट 3 इंचेस के। लैंडिंग भी इसका 3 फीट 6 इंचेस का ना करके मैंने 3 फीट 3 इंचेस ही रखा है। हालांकि अगर आप इसमें स्पेस रियलाइजेशन करना चाहें तो बाद में 3 फीट
5 इंचेस तक इसका लैंडिंग जो है वो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक साइड से होगा, दूसरे साइड से नहीं होगा। तो उसको देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टेयर केस का मेन पर्पज जो है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि लोग जो है, साथ ही साथ जो भी सामान है वो किसी भी इंसान के साथ ऊपर तक जा सके, यही उसका मेन पर्पस होता है। देन मैंने यहाँ पे जब प्लान करके देखा तो 7 इंचेस के राइजर के हाइट के साथ भी ये जो है सिर्फ लाइक 11 फीट तक जा सकता था। और वो कैसे मैं पहुंचा, मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए और उसके बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जो टोटल स्टेप्स हैं वो लाइक कंफर्टेबली 19 बन सकते हैं। और अगर 6 इंच का मैंने स्टेप लिया होता तो 11 फीट 6 इंच पहुंचने के लिए मुझे जाना होता 23 स्टेप्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे सिंपली 19 स्टेप्स लेता हूँ और सारे राइजर की हाइट को मैं कर देता हूँ 7 इंचेस का। 7 इंचेस का जो राइजर हाइट है वो भी एक कंफर्टेबल हाइट होता है, वो पे चढ़ा जा सकता है कंफर्टेबली। और जितने भी ट्रेड हैं इसके वो मैंने रखे हैं 10 इंचेस के, और बीच में जो गैप है वो 2 फीट 6 इंचेस का है। तो मैंने सारे डायमेंशंस को अच्छे से मार्क करके अपने मिथुन भाई को दे दिया है, तो वो जाके इसको अब इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहाँ की हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो हमारी होने वाली है 11 फीट। ओके, तो ये मुझे अब उनसे बात करके पता चला कि वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे 10 फीट उन्होंने कॉलम ऑलरेडी बना लिया है। उसके बाद जो बीम है वो 10 इंच का प्लान कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है स्लैब वो रखेंगे वो 5 इंच का। तो टोटल जो है बीम का डेप्थ तो 15 इंच हो गया ना, और उसमें बीम का जो रेनफोर्समेंट है वो 10 इंच तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो ये जो घर का कंस्ट्रक्शन का तरीका है वो भी सही नहीं था। तो मैंने उनको और अच्छे से समझाया कि किस तरीके से बीम और कॉलम के जो रेनफोर्समेंट है उसको अलाइन किया जाता है। अगर आप मुझसे अपने घर का नक्शा बनवाते हैं तो आपके लिए भी ये बिल्कुल ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मैं आपके जो कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री हैं उनको प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरीके से उनको कहाँ पे क्या लेवल लेने हैं, यानी कि कहाँ पे उनको 10 इंच का बीम लेना है, कहाँ पे 15 इंच का बीम लेना है, वो सारी चीजें भी उनको बताई जाती हैं। ओके, उसके लिए आप स्ट्रक्चर डिजाइन भी करवा सकते हैं, ताकि आपका रेनफोर्समेंट और आपका जो बीम एंड कॉलम का साइजेज है वो एकदम परफेक्टली निकल के आ जाए आपके पर्टिकुलर सेस्मिक जोन के हिसाब से। यानी कि अगर फ्यूचर में कहीं भूकंप आता है तो उसके कारण आपके घर में कोई नुकसान ना हो। ओके, तो ये सारी चीजें वहां पे सॉल्व हुई, और जो फाइनली उनके पास निकल के आया वो जो स्टेयरकेस का प्लान था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली उनके पास जो स्टेयरकेस बन के आया वो कुछ इस तरीके का था, जहाँ पे 6 फीट 7 इंच में इस साइड से कवर होगा, बैक में उनका 9 फीट कवर होगा, और राइट साइड में उनका 10 फीट 9 इंच कवर होगा। यानी कि जितना स्पेस उनके पास है उसमें कंफर्टेबली स्टेयरकेस प्लान हो सकता है। तो जो उनका 2 दिन तक कंस्ट्रक्शन रुका रहा सिर्फ इसलिए कि आगे किस तरीके से काम करना है, वो चीजें प्रॉब्लम नहीं आती है, या वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती है अगर उन क्लाइंट ने नक्शा घर का पहले से बना लिया होता। क्योंकि घर बनने के बाद भी किसी किसी क्लाइंट को लगता है कि यार यहाँ पे ये रूम नहीं होता, या फिर ये रूम ज्यादा बड़ा या छोटा हो गया है, ये सारी चीजें बिल्कुल ही कैंसिल हो जाती हैं और आपको आपके सपनों का घर अच्छे से मिल जाता है। तो गाइस, वेट क्यों कर रहे हैं, आप सिंपली जाइए 8433248864 पे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए और अपने घर का नक्शा हमसे बनवाइए। थैंक यू गाइस।